नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि और हिंदू धर्म में दो तिथियों का बहुत ही महत्व होता है। एक तो अमावस्या तिथि और दूसरी पूर्णिमा तिथि। यह दोनों तिथियां अपने आप में बहुत विशेष होती हैं। पूर्णिमा तब होती है जब पूरा माह पूर्ण हो जाता है और अगले दिन से अगला माह प्रारंभ होता है, तो उस तिथि को हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा पूर्ण तिथि होती है, इसे देवताओं की तिथि के नाम से भी जाना जाता है। इसे देवताओं की तिथि के नाम से भी जाना जाता है और इसलिए तिथि पर कुछ विशेष कार्य करना अपने लिए बहुत ही अनिवार्य होते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं कि हिंदू धर्म में है और अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों का नियम अगर नहीं पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन दो तिथियों में भगवान की पूजा करना, जैसे पूर्णिमा अमावस्या को गंगा नदी में स्नान करना बहुत श्रेष्ठ होता है। अगर गंगा में नहीं स्नान कर पाते हैं तो घर में ही विधिवत दिव्य गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो साधारण जल से ही स्नान करें, परंतु स्नान करके नारायण भगवान की पूजा ज़रूर करें। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सारे पाप ताप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। आज के दिन सत्यनारायण की कथा भी की जाती है, तो सत्यनारायण की कथा भी यदि आप अपने घर में करा सकते हैं तो ज़रूर कराइएगा। सत्यनारायण की कथा करने से भी रोग शोक तकलीफ कष्ट दूर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि कब है। सबसे पहले तो पूर्णिमा जिस दिन होती है उस दिन हमें जल्दी जागना चाहिए। जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन हमें जल्दी जाग जाना चाहिए और जल्दी जाग करके हमें कुछ विशेष कार्य भी करना चाहिए। जैसे कि पूर्णिमा तिथि में जल्दी जागना है पहला काम, और आप अपने घर की यथासंभव साफ सफाई करिए दूसरा काम। तीसरा कार्य जो हम करेंगे वह दहलीज पूजन, तो यह काम बहुत ही अनिवार्य होते हैं करना। इनको आप पूर्णिमा तिथि के दिन ज़रूर कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन दहलीज पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन घरों में दहलीज पूजन होता है ना, उन घरों में हमेशा लक्ष्मी माता का निवास रहता है, उन घरों में सुख संपन्नता निवास करती है। तो आप हर दिन दहलीज पूजन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पूर्णिमा तिथि अमावस्या तिथि को ज़रूर किया करें। थोड़ा सा हल्दी हाथों में लीजिएगा, थोड़ा सा हाथों में हल्दी लेना है, पानी लेना है, उसको गीला करिएगा, अपनी दहलीज को लीप डालिएगा, यानी कि उसको लीप लेना है। लीप करके उस पर स्वास्तिक बनाइएगा, फूल रखिएगा, फूल चढ़ाइएगा, अक्षर चढ़ाइएगा, और ऐसा सब करके माँ लक्ष्मी जी का कनकधारा स्तोत्र या फिर श्री सूक्तम बोलते हुए ही आप दहलीज पूजन करें। ऐसा करने के बाद अब आए घर के अंदर, तो घर में सबसे पहले तो सूर्य नारायण की पूजा करें, उसके बाद तुलसी माँ की पूजा करें। यदि रविवार नहीं है तो मैं हर पूर्णिमा का नियम आपको बता रही हूँ। आपको यदि रविवार नहीं है तो तुलसी माँ की पूजा करना है, उसके बाद आप अपने घर में आए, घर के मंदिर में जाना है, और वहाँ अगर भगवान विष्णु जी की कोई भी प्रतिमा आपके घर में रखी है, चाहे पीतल की प्रतिमा हो चाहे सालग्राम जी के रूप में हो निवास करते हैं, तो आप जो है आटे का चूर्ण ज़रूर बनाइएगा। आज के दिन आटे का चूर्ण बनाएं और केले मंगवा लीजिएगा, इसे भगवान को आप भोग लगाइए और सत्यनारायण की कथा सुनें। अगर आप सत्यनारायण की कथा करते हैं तो बहुत उत्तम, नहीं करते हैं तो आप जो है यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। तो यह सारे काम आपको कर लेना है। अब अगला कार्य आपको क्या करना है, तो देखिए, आज कम से कम एक व्यक्ति के खाने भर आप सीधा ज़रूर निकालिएगा। मतलब कि एक व्यक्ति के खाने भर आटा चावल दाल नमक हल्दी ये सारी चीज़ें निकाल करके आप थोड़ी सी जो है दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार 11 रुपये 51 रुपये जितना आप रखना चाहें दक्षिणा ज़रूर रखिएगा।
और किसी भी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिएगा या फिर आप किसी मंदिर में भी भिजवा सकते हैं। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि पूर्णिमा तिथि पर पीपल की पूजा भी की जाती है। पीपल की पूजा करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है। पीपल पूजा कैसे करेंगे वह मैं आपको बता देती हूँ। आपको पीपल पूजा करने के लिए आपको करना यह होगा कि आप ऐसा करें कि आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा और अपने हृदय के बराबर उस जल के को करके ऐसे जिस प्रकार हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं उस तरह से हृदय के बराबर लोटा करके यह जल आप पीपल में चढ़ाइएगा। ऐसा करके माँ लक्ष्मी जी का मंत्र जो भी आपको आता है उसको स्मरण करते हुए पीपल में आप जल चढ़ा दीजिएगा। इस जल को ऐसा करने से आपके पाप ताप कष्ट दूर होते हैं। और हाँ दोस्तों, जब जल देकर आप आने लगे ना तो आप वहाँ से जल लेकर के जब आने लगे तो आप माँ लक्ष्मी जी को अपने साथ आने का आग्रह करें। उन्हें बुलाइए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे साथ चलिए, मेरे कष्ट दूर करिए, मेरी परेशानी दूर करिए। ऐसा बोल करके आप माँ लक्ष्मी जी को लेकर अपने साथ अपने घर आ जाइएगा और घर के मंदिर में ला करके उन्हें बैठने का इशारा करिए। ऐसा करने से आपके घर में यह बातें सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, लेकिन ये सत्य बात है। ऐसा आप ज़रूर कीजिएगा और ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करेंगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा 1 महीने के अंदर अंदर ऐसे परिवारों में देखने को मिलती है, तो आप लोग करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही उत्तम है। लेकिन हाँ, अमावस्या और पूर्णिमा यदि आपको रविवार के दिन पड़ती है तो किसी भी स्थिति में यह उपाय नहीं करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि में एक और कार्य होता है जो नहीं करना चाहिए हमें, जो नुकसानदेह होता है। जैसे पूर्णिमा तिथि में कभी भी भूल करके भी सुहागन महिलाओं को सिर के ऊपर से पानी नहीं डालना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि किस दिन पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 मई को। 11 मई को शाम 6:55 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 12 मई को। 12 मई को शाम को 7:22 पर। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि का व्रत स्नान दान जो भी है वह किया जाएगा 12 मई को। तो यानी कि इस बार की जो पूर्णिमा है वह मिल रही है 12 मई 2025। चाहे वह पूर्णिमा व्रत करने वाली पूर्णिमा हो या फिर सत्यनारायण की कथा वाली पूर्णिमा हो, सारी पूर्णिमा जो है 12 मई को ही रहेगी। तो निर्विघ्न तरीके से पूर्णिमा हमारी 12 मई को रहेगी, चाहे वह स्नान दान की हो गई, चाहे वह व्रत की पूर्णिमा हो गई। चंद्रोदय का जो समय रहेगा वह भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चंद्रोदय का जो समय रहने वाला है वह 5:33 से लेकर 8:36 तक। तो आप इस मुहूर्त को नोट कर लीजिएगा। और पूर्णिमा के व्रत जो लोग भी करते हैं उन्हें रात को खाना चाहिए या नहीं, यह भी प्रश्न दोस्तों आया था। तो देखिए, नियम तो यही कहता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप फल फूल जल का सेवन करें, परंतु जिन लोगों को रहा नहीं जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, वो लोग क्या करें कि आप दूध रोटी या कुछ मीठी चीज़ बना करके खा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।